हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो अब हम शुरू करेंगे हिस्ट्री। और हिस्ट्री को बिल्कुल शुरू से करेंगे, बिल्कुल आदि मानव के टाइम से। ओके। तो जब हिस्ट्री वर्ड दिमाग में आपके आता है, जब आप सुनते हैं, तो पहली चीज़ आती है कि हमें पास्ट के बारे में पढ़ना है, राइट। और हम यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री पढ़ते ही क्यों है भाई, ये हिस्ट्री डाला है क्यों सब्जेक्ट। तो पहली चीज़ हमें आज के बारे में पता होने के लिए, भाई आज हम ये बोर्ड यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, ये पंखा चल रहा है, लाइटें जल रही हैं, ये पेन है, माइक यूज़ कर रहे हैं, जो आज का पहनावा है, शर्ट पहनी हुई है ना। और किस टाइप के गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं, कैसी हमारी सोसाइटी है, जो आज का हमारा एजुकेशन सिस्टम है, हमारा कानून की व्यवस्थाएं हैं, एमपी, एमएलए, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, और अपने मैनुअल वर्कर्स, टीचर्स, ये सब हैं। ये प्रोसेस आज जहाँ पर है, यहाँ तक कैसे आया। क्या बिल्कुल शुरू में पैदा ही ऐसे थोड़ी हुए थे हम। हमारी जब दुनिया शुरू हुई थी आपकी, तो बिल्कुल ऐसा थोड़ी जैसे अब था। चीज़ों ने टाइमली प्रोसेस किया है, प्रोग्रेस किया है, और आगे ये प्रोग्रेस चलती रहे। आगे प्रोग्रेस कब चलेगी, जब हमें पहले जो हम गलतियां कर चुके हैं उनसे जो सीखें हम, ताकि वो गलतियां दोबारा रिपीट ना करें। इसलिए हिस्ट्री पढ़ना जरूरी है ना। और बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मज़ा आता है। कहानी तो सुननी है, ओ भाई कैसे पत्थरों से लेकर आज रेंज रोवर तक कैसे पहुंच गए हम, है ना। बिना कपड़ों से आज ये महंगी महंगी ब्रांड्स पे कैसे पहुंच गए। पहले झिंगा लाला हुर करते थे, तो आज के दिन आपका ये सोशल मीडिया कैसे आ गया। ये पूरा सफ़र तय करना है, स्टोरी है पूरी, इंटरेस्टिंग है ना। देर इज़ नथिंग लाइक मगिंग अप द थिंग्स। चटपटी बातें हैं, स्वाद आएगा सुनने में। अब हिस्ट्री को पढ़ने के लिए हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए कि भाई हिस्ट्री का पता कैसे लगा हमें। हमें पूरी जो स्टोरी हम आज सुनाते हैं, हिस्ट्री हम एज ए सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वेब सीरीज की तरह समझना है इसको पूरा, है ना। जैसे वेब सीरीज देख रहे हो, मैं स्टोरी सुना रहा हूँ, तो कैसे कैसे चीज़ें इवॉल्व हुई, पत्थर से हमने क्या किया। अब इसको पढ़ने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि ये सब चीज़ें लिखी कहाँ पर है, और लिखी नहीं है तो फिर कैसे पता चलता है। तो हिस्ट्री को हम 2 टाइप्स से डिवाइड करते हैं भाई, टाइप्स ऑफ हिस्ट्री। एक इसमें हो जाएगा आपका ऑन द बेसिस ऑफ राइटिंग्स, दूसरा हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ डेट्स, टाइम पीरियड के हिसाब से। राइटिंग के अंदर हम देखेंगे 3 वर्ड आते हैं, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, लास्ट है हिस्ट्री। पहले लिख देता हूं, बाद में समझा देंगे सारा, है ना। डेट्स के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं हम एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंस। इंडियन हिस्ट्री की बात चल रही है ये वाली। जब हम प्री हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि इनके पास अपने खुद के कुछ भी लिखी हुई चीजें नहीं है। हमें इनके बारे में पता लगाना है आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स के बारे। आर्कियोलॉजिकल चीज़ें जितनी भी होती हैं, इसके अंदर आ जाएगा आपका पत्थर, उन्होंने यूज जो किए थे, टूल्स, ये सब, है ना। दूसरी बात क्या है, इनके पास नो रिटन रिकॉर्ड्स, इनके पास कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स नहीं थे। प्रोटो हिस्ट्री में क्या है, इनके पास या तो रिटन रिकॉर्ड्स हैं, रिटन रिकॉर्ड्स तो हैं, पर हम उनको पढ़ नहीं पाए हैं, नॉट डेसिफर्ड।
ओके। और दूसरी बात क्या हो सकती है इसी में कि हमारे पास इनके रिटर्न रिकॉर्ड्स हैं ही नहीं, हमें इनके बारे में पता चलता है इनके पड़ोसियों से, नेबरहुड। लाइक हड़प्पा सिविलाइजेशन है जो अपनी, उसका हमारे पास रिटर्न रिकॉर्ड्स हैं पर हम उनको पढ़ नहीं पाए हैं, पर हमें उनके बारे में एग्जैक्ट जो नॉलेज मिलती है वो मिलती है मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन से। परफेक्ट। हिस्ट्री सिंपल, आपके पास उसके रिटर्न रिकॉर्ड्स हैं। आई थिंक ये क्लियर होगा आप सबको। अब बात आती है डेट्स के अकॉर्डिंग, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंस। भाई एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत होती है आपकी 4 लाख BC बिफोर क्राइस्ट से 1200 AD तक। सर ये BC AD क्या है, ये देखते हैं अभी। BC AD है क्या? जब हम टाइम स्पेन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि नंबर लाइन जैसा एक कॉन्सेप्ट है। जैसे नंबर लाइन में यहाँ पे होता है 0, आगे होते हैं पॉजिटिव 1 2 3 4, आगे चलता रहेगा। इस साइड होते हैं नेगेटिव्स में 1 -2 -3 -4, ऐसे, राइट। तो जब बात आपकी इतिहास या हिस्ट्री की आती है तो 0 को हम कंसीडर करते हैं बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब जीसस क्राइस्ट से पहले की बातें, बिफोर क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट यहां पे पैदा हुए तो उनका समय शुरू हो गया, यानी एनो डोमिनी, जिसको हम बोल सकते हैं क्या, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। ठीक है। अब इसी चीज को सेकुलर लुक देने के लिए, ये तो क्रिश्चियन धर्म से जुड़ा हो गया, तो सेकुलर लुक देने के लिए हमने इसको बोल दिया कॉमन एरा, आगे वाले को कॉमन एरा, दैट इज CE। ये हो जाएगा आपका AD, ये हो जाएगा BC। कॉमन एरा, ये कॉमन एरा से पहले की बात है तो ये हो जाएगा आपका बिफोर कॉमन एरा, दैट इज BCE। अंडरस्टूड? ओके। अब बैक टू दिस बेसिक्स। एंशिएंट हिस्ट्री 4 लाख BC से 1200 AD तक। मेडिवल हिस्ट्री 1200 AD से 1700 AD तक। मॉडर्न हिस्ट्री आपकी 1700 AD से 1947, जब आपका देश आज़ाद हुआ, जब तक। पोस्ट इंडिपेंडेंस 1947 से लेकर प्रेजेंट तक। कूल। अब एक बार इसकी टाइमलाइन देख लेते हैं पूरी हिस्ट्री की, अपना एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, कैसे कैसे टाइम पीरियड चेंज हुआ आपका। तो जब बात एंशिएंट हिस्ट्री की आती है तो एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर मैंने बताया आपको 4 लाख BC से शुरू हो गया। बिल्कुल ऊपर ऊपर देखेंगे इसमें जो टाइमलाइन है, डिटेल में हम इसी लेक्चर में आगे से शुरू करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री से। 4 लाख BC से जब हम शुरू करते हैं तो देखो एक बात समझो, हिस्ट्री के अंदर जो भी चीज पढ़ते हैं हम उसको पढ़ते हैं कॉन्टिन्यूअस टाइम पीरियड के अंदर जो चेंजेस आए उनके बिहाफ पर। एक चेंज आया, उससे थोड़ा सा समय बदल गया, हमारा डेवलपमेंट हो गया। एक समय आया, हमारा डेवलपमेंट हो गया। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम को, जो डेवलपमेंट हो रहा है, उसको कंसीडर करते हुए हम चेंजेस देखेंगे कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में। तो हिस्ट्री इज ऑल अबाउट कॉन्टिन्यूटी प्लस चेंजेस, राइट। 4 लाख BC से 1200 BC तक। एंशिएंट हिस्ट्री में आप सबसे पहले पढ़ते होंगे आदि मानव की कहानी, वो जिंगालाला हुरवाले, है ना, जिसके अंदर आपने मेन पढ़ा होगा स्टोन एज।
और स्टोन एज को हम डिवाइड करते हैं फर्दर 4 पार्ट्स में। स्टोन एज का पहला पार्ट है पेल, पेल यानी पीला, पेलियोलिथिक, लिथिक मतलब पत्थर, पेलियोलिथिक 4 लाख से 12,000। फिर आता है लिथिक, सेम रहेगा पर बीच का पत्थर मीजोलिथिक, ये आपका है 12,000 बीसी से 10,000 बीसी तक। ये टाइमलाइन हर जगह अलग अलग मिलेगी। मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको ये एज पर एनसीईआरटीज हैं, जो एनसीईआरटी में आपकी टाइमलाइन गिवन होती है। ओके, फिर बीच के पत्थर के बाद नया पत्थर नियोलिथिक, लिथिक का मतलब पत्थर होता है भाई, पेल का मतलब पीला या पुराना, मीजो मतलब मध्य, बीच का मध्य पाषाण काल, नियो मतलब नया यानी नव पाषाण काल। ये रहेगा आपका 10,000 BC टू 3,000 BC नियोलिथिक। अब सबसे पहला जो पत्थर के बाद आपको मेटल मिला था वो था कॉपर, और कॉपर को महंगी इंग्लिश में बोल देते हैं चालको। सबसे पहला पत्थर मिला कॉपर, कॉपर को बोला जाता है क्या, चालकोलिथिक, यानी कॉपर और पत्थर को मिला के चालकोलिथिक। ये आपका अराउंड चलेगा 3000 BC से 2500 BC तक। और 2500 BC से हम शुरू कर देते हैं यहां पर 2500 BC 2500 BC से अराउंड 500 BC तक हड़प्पा सिविलाइजेशन। कूल, परफेक्ट। अब हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद अब हमने देखा कि हिस्ट्री की शुरुआत कैसे हुई। सबसे पहले पत्थर वाला इंसान, पुराने पत्थर वाला 4 लाख से 12,000, नए पत्थर वाला बीच के पत्थर वाला यानी मिडिल एज वाला मीजोलिथिक जो 12,000 से 10,000, फिर नियोलिथिक 10 से 3, फिर कॉपर और पत्थर का जो मिला के टाइम पीरियड शुरू ट्रांजिशनल फेज था एक, वो है आपका 3000 टू 2500। फिर है हड़प्पा वाला, हड़प्पा सिविलाइजेशन, वो मोहनजोदाड़ो मूवी आई थी ना ऋतिक रोशन की, वो वाला 2500 BC से 1500 BC तक हड़प्पा सिविलाइजेशन। अब 1500 BC से आपका शुरू हो जाएगा वैदिक काल, वैदिक पीरियड 1500 BC टू 1000 BC, 1000 BC टू 600 BC। भाई सबसे पहले वैदिक एरा, फिर बाद वाले को बोल देते हैं लेटर, तो लेटर वैदिक एरा। ये टाइम पीरियड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई कि 1500 से 1000 तक कैसे आए, उल्टे कैसे चल रहे हैं। वो टाइमलाइन दिखाई थी ना आपको, ये वाली, ये नेगेटिव्स में चल रहे हैं, तो हम यहां की बात कर रहे हैं 1500 से ऐसे जाएंगे आगे की तरफ, तो 1500 के बाद 1000 आएगा ना, फिर 1000 के बाद 600 आएगा, ऐसे लेटर वैदिक करा। फिर 600 BC में क्या होता है भाई, आपके महाजनपद जो 16 महाजनपद थे वो। फिर इसी टाइम पे क्या हो जाता है, बुद्धिज्म का जन्म होता है, जैनिज्म का जन्म होता है, ये वाला टाइम पीरियड। फिर 300 BC में एक इंपॉर्टेंट डायनेस्टी आएगी, मौर्यन एम्पायर। चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंबिसार, अशोक, ये सब, बिंदुसार, सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। ये चलेगा आपका 300 BC से 100 BC तक, अराउंड 150s के आसपास। फिर 100 BC से 200 AD तक हम कंसीडर करते हैं इसको डार्क एज।
डार्क एज क्यों बोला गया? क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉरेन इन्वेजन्स होंगे आपके पास, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब देखेंगे, है ना। फिर जो इसके बाद एक इंपॉर्टेंट डायनेस्टी आती है, वो आती है आपकी 200 एडी में, गुप्ता वंश, गुप्ता डायनेस्टी। ये रहेगा 200 से लेके अराउंड 400 तक। टाइमलाइन देख रहे हैं, इसमें एग्जैक्ट टाइम पीरियड नोट नहीं कर रहे हैं हम, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए है कि हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं तो पहले ओवरव्यू होना चाहिए। जैसे आपका वेब सीरीज में देखते हैं ना आप, वो पहले बताते हैं कि इसके दादा थे, ऐसा हो गया था, मामा हो गए थे, आज ऐसा हो गया, वो सब। गुप्ता एम्पायर, हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि 400 के आसपास गुप्ता एम्पायर, फिर इसी टाइम पे 400 से लेकर अराउंड 700 तक काफ़ी रीजनल डायनेस्टीज उभर के आएंगी, बड़ी बड़ी होंगी। 700 में लास्ट जो होगा एक इंपॉर्टेंट राजा हर्षवर्धन, पुष्यभूति डायनेस्टी का, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इस 800 से लेकर 1000 तक देखेंगे ट्राइपटाइट स्ट्रगल जो हुई थी, गुर्जर प्रतिहारा, पालाज, गुर्जर प्रतिहारा, पाला, राष्ट्रकूटा, इनके बारे में। फिर इसी के बाद 1000 के आसपास से लेकर 1200 तक हम पढ़ेंगे चौहान्स और जो भी रीजनल डायनेस्टीज होंगी वो। फिर चौहान के बाद, चौहान के साथ मोहम्मद गौरी की लड़ाई होगी और यहां से शुरू हो जाएगा आपका 1200 से मीजोलिथिक एरा, सॉरी मीजोलिथिक नहीं भाई, माफ करना इसके लिए, मेडिवल, मेडिवल हिस्ट्री। स्लेव डायनेस्टी 1200 के बाद क्या आ जाएगी आपकी? स्लेव डायनेस्टी, जिसको मामेलुक भी बोला जाता है, गुलाम वंश भी बोला जाता है, वो सब। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ये थी आपकी एंशिएंट हिस्ट्री की टाइमलाइन। ओके, आज का जो मेन लेक्चर है हम वहां से अब शुरू करते हैं कि हिस्ट्री होता क्या है। एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत है प्री हिस्टोरिक फेज। प्री हिस्टोरिक फेज, प्री हिस्ट्री का मतलब आपको बताया था कि वो वाली हिस्ट्री जिसके हमारे पास रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं है। ठीक है, तो रिटर्न रिकॉर्ड्स हमारे पास स्टोन एज के बिल्कुल रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं है। तो सबसे पहली है पेलियोलिथिक, ये मेनली आपके डिपेंड करते थे हंटिंग और गैदरिंग के ऊपर। फिर थी मीजोलिथिक, है ना। मीजोलिथिक क्या क्या थे? हंटिंग करते थे और इन्होंने साथ में पशुपालन भी शुरू कर दिया था, चरवाहे। फिर नियोलिथिक, ये एग्रीकल्चरल फेज इनका शुरू हो गया था, फूड प्रोसेसिंग स्टेज। फिर चाल्कोलिथिक, यानी कॉपर और स्टोन। चाल्को का मतलब कॉपर और लिथिक का मतलब पत्थर। कॉपर स्टोन एज ये रहेगा 300 से लेकर 3000 से लेकर 500 तक। हम वैदिक एरा को भी इसी के अंदर कंसीडर कर देते हैं। अब सबसे पहला कि जो हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री वर्ड है ये हमें क्या बताता है। हिस्ट्री का मतलब है हिस्टोरिया ग्रीक लैंग्वेज में, जो जिसका मतलब एग्जैक्टली है इंक्वायरी, नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन। हम इन्वेस्टिगेशन ही तो कर रहे हैं ना, पत्थर वो ढूंढ के लाए, उस पत्थर पे जैसा निशान बना हुआ था उससे हमें क्या पता लगता है। अगर कहीं पे किसी कुत्ते को इंसान के साथ दबा रखा है तो पता लगा वो उसका डोमेस्टिकेटेड होगा, उसके साथ जाने कि भाई अगले जन्म में दोनों साथ जाए, इनका इतना प्यार मोहब्बत है, तो है ना। जो हमें लाइट डालता है पुराने इवेंट्स पे, जिससे हमारा ह्यूमन एक्सपीरियंस हम फॉलो करते हैं कि क्या क्या चेंजेस आए अपनी सोसाइटी में, राइट। अब इसमें आगे पढ़ते हैं, क्या प्रोटो हिस्ट्री क्या होता है। प्रोटो हिस्ट्री का सीधा सीधा मतलब क्या है कि इट रेफर्स टू अ पीरियड बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। भाई प्रोटो बीच का था ना, जिसमें हमारे पास रिटर्न रिकॉर्ड्स कुछ थे
और वो भी अपने से नहीं पता लगता, हमें दूसरे के रिटन रिकॉर्ड से खुद के बारे में पता लग रहा है, उसको बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। कॉन्टेम्प्रेरी लिटरेट सिविलाइजेशंस से हमें पता लगता है। फॉर एग्जाम्पल कि हम हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट्स हैं उनको अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, अनडेसिफर्ड हैं वो, पर हमें उनके बारे में पता लगता है मेसोपोटामिया की जो किताबें हैं ना उनसे। और इसके अंदर मेनली जो ओरल कल्चर्स होते थे उनको भी कंसीडर किया जाता था। तो पहले क्या था कि जैसे ऋग्वेद है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये वेद लिखे नहीं थे इस टाइम पीरियड में, लिखे थे बाद में, पर उस टाइम पे क्या था, इनको ओरली हम ट्रांसमिट कर रहे थे अगली जनरेशन के लिए, तो इन सब को भी प्रोटो हिस्ट्री के अंदर ही कंसीडर करते हैं। और आर्कियोलॉजिस्ट कंसीडर नियोलिथिक एंड चाल्कोलिथिक इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ प्रोटो हिस्ट्री। आगे चलते हैं। अब भाई इंडिया के अंदर हिस्ट्री का हमें पता कब चलता है, पुराने टाइम पीरियड में, जब हमें ह्यूमन सेटलमेंट्स का पता चला है ना, और इसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिक टाइम पे। और इन सब चीज़ों का क्रेडिट किसको जाता है, रॉबर्ट ब्रूस फुटे को, जिसने पहली बार ये खोदापाड़ी करी थी भाई। और इसको एक टूल मिला था जिसको इन्होंने बोला था पल्वराम हैंड एक्स, एक कुल्हाड़ी टाइप की मिली थी इसको पल्वराम की, है ना, उसको नाम देने के लिए पल्वराम बोल दिया था भाई। ओके और लार्ज पार्ट जो है प्री हिस्ट्री का वो हमें साउथ इंडिया में मिलता है, नॉर्थ इंडिया में ह्यूमंस की सेटलमेंट्स इतनी ज़्यादा मिलती नहीं है प्री हिस्ट्री के टाइम पे। और द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर मॉर्टाइमर व्हीलर इज इक्वली सिग्निफिकेंट। इन प्राणी का नाम याद कर लेना भाई, याद करने की आवश्यकता वैसे है नहीं, अगर आप काफ़ी बार पढ़ोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। एक मैंने ज्योग्राफी पढ़ी थी भाई सुमित राठी सर से, ओके, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और मेरे काफ़ी दोस्त ये बोलते हैं कि मैं थोड़ा थोड़ा उनके जैसा रिसेंबल करता हूँ। भाई वैसे तो हर कोई अलग होता है, मैं अपना कंपैरिजन बिल्कुल पसंद नहीं करता था उससे पहले, बट उनसे जब कंपैरिजन करते हैं तो अच्छा लगता था, क्योंकि वो अच्छा पढ़ाते हैं। तो वो बोलते थे कि हमें कुछ भी याद नहीं करना होता, हम जब पैदा होते हैं तो रोटी को कभी कान में लगाते हैं, कभी नाक में लगाते हैं, बट एक टाइम पीरियड के बाद क्या होता है कि हम सीधा टूक तोड़ते हैं और सीधा मुंह में जाता है खाने का, लाइट बंद होंगी तब भी। तो सेम पढ़ाई के साथ है, आप पहले दिन में ही मास्टर्स नहीं कर लोगे इसके अंदर। विद द ग्रेजुअल स्पेंडिंग टाइम ऑन दिस थिंग्स यू विल बी गेटिंग दिस थिंग्स ऑन योर माइंड, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा काफ़ी बार रिपीटेडली पढ़ने के बाद। ओके और इसके बाद हमने इस पूरे टाइम पीरियड को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया इंडियन स्टोन एज को। एक ओल्ड स्टोन एज जिसको पेलियोलिथिक बोला जाता है, टाइम पीरियड 5 लाख से 10,000 तक, मेसोलिथिक 10,000 से 6,000 तक, ये हर जगह अलग अलग मिलेगी, टेंशन नहीं लेना। नियोलिथिक 6,000 से 1,000 तक। अब जब बात पेलियोलिथिक की आती है तो सबसे पहले भाई जो इंसान थे वो क्या करते थे, बढ़िया कंदमूल खाते थे, गुजारा करते थे, कोई फालतू टेंशन की बात नहीं कि पढ़ाई करनी है, यूपीएससी क्लियर करना है ना, आईएएस ऑफिसर बनना है, डॉक्टर बनना है, कुछ टेंशन नहीं थी, कुछ पैसा नहीं कमाना, बढ़िया सुबह उठे, शिकार किया, उस जानवर को खा लिया, थोड़े टाइम बाद सो गए, फिर उठे, जाके फल तोड़ के लाए, वो खा लिए। नदी के पास ही रहते थे ये लोग, फिर पानी के पास रहना पड़ेगा ना, उनके पास बुलेट तो थी नहीं घूमने के लिए, उनके पास रेंज रोवर तो थी नहीं घूमने के लिए, तो क्या किया, नदी के पास ही रहे, पानी लिया, पी लिया। मोस्टली सेटलमेंट्स नदी के पास मिलेंगी, जिन्हें गुजारा करने के 2 काम थे, हंटिंग और गैदरिंग। ओके पेलियोलिथिक इज द अर्लीस्ट पीरियड ऑफ स्टोन एज विच डेवलप्ड इन प्लेस्टोसीन पीरियड, also known as Ice Age. It was spread in the practically all parts of India except alluvial plains of Indus and Ganga. Paleolithic men of India have belonged to the Negrito race and lived in the caves and rock shelter. भाई नेग्रिटो वो होते हैं जो जंगली तरीके से रहते हैं, केव्स वगैरह में रहते थे और रॉक शेल्टर में रहते थे, ठीक है। They were food gathering who lived on hunting and gathering. कंदमूल इकट्ठा करना और शिकार करके खाना, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, इनको अच्छी खासी नॉलेज ही होगी ना, जो जंगल में रह रहे हैं और जंगल से इकट्ठा करके सामान खा रहे हैं, तो उनको पता होगा ना कि कौन सा फ्रूट या कौन सी सब्जी के अंदर जहर है, कौन सा खाने लायक है।
तो इनको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। और अगर वो हंटिंग कर रहे हैं तो हंटिंग करने के लिए फिजिकली तंदुरुस्त होना चाहिए इंसान, शिकार करेगा, वरना शिकार खुद शिकारी हो जाएगा, है ना। अगर शेर सामने आ रखा है, अगर वो फास्ट नहीं होगा उसको मारने के लिए तो शेर उसको खा जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं इसको। दे हैड नो नॉलेज ऑन एग्रीकल्चर, हाउस बिल्डिंग, पोट्री और एनी मेटल। इन सब चीज़ों की इनको कोई नॉलेज नहीं थी। इट वॉज ओनली इन द लेटर स्टेजेस दैट दे अटेंड द नॉलेज ऑफ फायर। अब पेलियोलिथिक और मीजोलिथिक के बीच में एक छोटा सा चेंज आया जिससे टाइम पीरियड चेंज हो गया। पेलियोलिथिक के बिल्कुल लास्ट में इनको डिस्कवरी हो गई फायर की, आग का पता लग गया। पत्थरों से खेल रहे थे ऐसे बजा बजा के, है ना, तो इनको पता लग गया कि अब टाइम पीरियड चेंज होगा। क्यों भाई, मैंने बोला था ना कॉन्टिन्यूस तो चल रहा है, बट एक चेंज आया, क्या, फायर की डिस्कवरी, नया टाइम पीरियड शुरू हो गया। वो कौन सा, मीजोलिथिक एज। ओके, और भाई इनको पत्थर से बहुत प्यार था। पत्थर यानी हार्ड रॉक। हार्ड रॉक को महंगी इंग्लिश में बोलते हैं क्वार्टजाइट, तो इनको क्वार्टजाइट मैन भी बोला जाता है। नेक्स्ट, ये इनका जो टूल्स थे ऐसे ऐसे दिखते थे, ये ऐसे उबड़ खाबड़ से हैं भाई, प्रॉपर फर्निश्ड नहीं है, पॉलिश्ड नहीं है। आगे देखते हैं, पेलियोलिथिक को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज लोअर पेलियोलिथिक या अर्ली पेलियोलिथिक, सेकेंड वन इज मिडल पेलियोलिथिक, द लास्ट वन इज अपर पेलियोलिथिक। जो सबसे पहले वाला पेलियोलिथिक है उसके अंदर हमें पता चलता है कि क्या, ओहो चटपटी बात थे, छिपकली पड़ेगी भाई ऊपर, आई लव छिपकली। ओके, अर्ली पेलियोलिथिक में क्या था कि ये हाथ की जो कुल्हाड़ी थी उनको यूज करते थे। चॉपर्स भी चाहिए होंगे इनको भाई। चॉपर्स क्यों चाहिए होंगे, जो जानवर मार के लाए उसको छीलने के लिए। मेनली चॉपिंग, डिगिंग एंड स्किनिंग। स्किनिंग का मतलब होता है ऊपर की छाल उतारने के लिए, खाल उतारने के लिए जानवर के। ये मेनली फाउंड होते हैं आपके सोन रिवर वैली, जो आज के दिन पाकिस्तान में आता है, और कश्मीर और थार डेजर्ट राजस्थान में। ये इसकी साइट्स हैं किसकी, अर्ली पेलियोलिथिक की। डिडवाना राजस्थान, हेरन वैली गुजरात, और रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका इन एमपी, बेलन वैली मिर्जापुर यूपी। ओके, ये टाइम पीरियड कंसिस्ट करती थी 5 लाख बीसी से लेकर 50,000 बीसी तक। कवर्स द ग्रेटर पार्ट ऑफ आइस एज। ये मेनली आपका आइस एज में था। आइस एज का मतलब क्या है, इतने ज़्यादा इंसान नहीं होते थे इस टाइम पे, और ना ही इतनी वेजिटेशन होती थी। क्यों, क्योंकि वेजिटेशन होने के लिए आपको थोड़ी सी गर्मी चाहिए, बारिश चाहिए। जब बर्फ़ ही बर्फ़ होगी तो गर्मी कहाँ से होगी, वो उग ही नहीं पाएगा। फिर आया मिडिल पेलियोलिथिक। मिडिल पेलियोलिथिक में थोड़ी सी डेवलपमेंट हो गई, और उस डेवलपमेंट को देखते हैं क्या, यूज ऑफ स्टोन टूल्स मेड ऑफ फ्लैक्स। फ्लैक्स मतलब होता है एक पत्थर लिया, उसके ऊपर मार दिया हमने ऐसे, तो उसके यहाँ के जो पत्थर के टुकड़े थे वो निकल गए, अब वो पतला हो गया थोड़ा सा। मेनली स्क्रैपर्स, बोरोवर्स, पॉइंट्स एंड प्लेड लाइक टूल्स। ब्लेड जैसा हो गया, वो पहना हो गया ना आगे से, तो उससे चीरा लगाया जा सकता है, जो इन्होंने शिकार किया उसके लिए। ये भी आपको सोन वैली में मिलता है, नर्मदा नदी के आसपास मिलता है, और तुंगभद्रा रिवर के आसपास मिलते हैं। इसी के अंदर हम देखते हैं कि जो पोटवार प्लेटू था। प्लेटू क्या होता है, देखो भाई, प्लेटू होता है कोई भी जमीन का उठा हुआ भाग जो ऊपर से सपाट होगा, ठीक है, ऊपर से क्या होगा, सपाट। और पहाड़ क्या होता है, कोई भी जमीन का उठा हुआ भाग जिसकी चोटी होगी ऐसे, ये हिल है, ये प्लेटू है। तो पोटवार प्लेटू कहाँ कहाँ, इंडस और झेलम के बीच में दिखता है हमें ये। संगोहा केव, ये कहाँ है, ये पेशावर में है, पाकिस्तान में। ये भी 50,000 से लेकर 40,000 का टाइम पीरियड था। उसके अंदर आता है आपका मिडिल पेलियोलिथिक। एस्टेब्लिश्ड ओनली इन 1960 बाय H.D. संकालिया एंड वाज नेम्ड निवसाना इंडस्ट्री आफ्टर द साइट ऑफ निवसाना, महाराष्ट्र। ये निवसाना नाम का एक गांव था महाराष्ट्र में। इसकी साइट्स आपको मेनली वहाँ पे मिली थी क्योंकि वहाँ पे डिगिंग शुरू की थी, और डिगिंग शुरू की थी किसने, H.D. संकालिया ने 1960 में। तो हमें मिडिल पेलियोलिथिक का 1960 में पता लगा कि डिफरेंस था थोड़ा सा इनके स्कल्पचर्स में। लेट और अपर पेलियोलिथिक, इसमें क्या हुआ, जो इसमें तो हमने एक साइड से उखाड़ा था उसको, पत्थर को, इसमें दोनों साइडों से उखड़े हुए थे, पैरेलल साइडेड ब्लेड्स दोनों साइड से, बरिन्स
एंड सम टाइम इंस्टेंस ऑफ बोन टूल्स। अब हमने हड्डियों के भी टूल दिखे इसमें, इससे पहले सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रहा था, पत्थर के टूल दिख रहे थे। बट जो पेलियोलिथिक का बिल्कुल लास्ट वाला पार्ट था उसमें हमें क्या दिखे, हड्डियों के टूल दिखे। ये हमें आंध्र प्रदेश में मिलते हैं, कर्नाटका में मिलते हैं, महाराष्ट्र में मिलते हैं और सेंट्रल एमपी और सदर्न यूपी के अंदर मिलते हैं। छोटा नागपुर प्लेट्यू में भी मिलते हैं भैया, ये इसका नीचे आ गया, सॉरी यहाँ से शुरू होता है। बोन टूल्स फाउंड ओनली एट द केव्स साइट्स ऑफ करनूल एंड मुच चाटला एंड चिंतामणि गेव इन एमपी, ये यहाँ पे भी मिलते हैं भैया आपके। इसका टाइम पीरियड रहेगा 40,000 से 10,000 तक। हमारे जो इंसान मिलते हैं हमें वो इस टाइम पीरियड में मिलते हैं, लास्ट वाले में, होमो सेपियंस, जो बिल्कुल ऐसे दिखते हैं जैसे आज हम दिखते हैं। ओके, और इसके अंदर देखते हैं हम कि आइस एज खत्म होनी शुरू हो जाती है और मेनली गर्म क्लाइमेट आना शुरू हो जाता है आपका लास्ट वाले पेलियोलिथिक के बाद। अब आ गई है बात मीजोलिथिक की। ओके, हमने देखा पेलियोलिथिक में दो काम करते थे, हंटिंग एंड गैदरिंग। फिर आएगा क्या, इसके लास्ट में बिल्कुल हमने देखा फायर की डिस्कवरी, आग मिल गई हमें। और फायर किस किस काम आएगी, जंगली जानवर को डराने के लिए पहली चीज, ठंड से बचने के लिए, दूसरा खाने को पकाने के लिए, और लाइटिंग के लिए, रात को दिख सकता है आग से। ठीक है, अब जब लास्ट में फायर आ गई तो फायर के बाद इंसान का डेवलपमेंट हो गया। सीढ़ी चढ़ते ना जैसे स्टेयर्स, पहली स्टेज थी ये पेलियोलिथिक, अब उसने फायर की डिस्कवरी कर दी, दूसरी स्टेयर पे आ गया, है ना, मतलब मीजोलिथिक। अब इससे पहले मैं क्या करता था कि हंटिंग और गैदरिंग करता था। गैदरिंग तो कंटिन्यू रहेगा। अब मैं क्या करना शुरू कर दूंगा, एक दिन मैं अपना ये भाला लेके, वो जो बोन का बनाया था, हड्डी का बनाया था, मैं शिकार करने जा रहा था। मैंने देखा एक कुत्ते को, तो जैसे ही मैं उसके पीछे पीछे भागा शिकार करने के लिए, तो मुझसे वो डरा नहीं, वो भागने की बजाय वापस मेरे पास आने लग गया, प्यार से ऐसे पूंछ हिलाते हुए। मैं सोचा ये बढ़िया जानवर है यार, इसको तो मारना नहीं है, ये तो बहुत प्यारा है। मैंने उसकी गुद्दी पकड़ ली, माँ आजा मेरे साथ, मैं तेरे को अब नहीं मारूंगा, मैं तेरे को जब मारूंगा जब मेरे को कहीं से भी खाना नहीं मिलेगा। तो क्या शुरुआत होगी यहाँ पे, डोमेस्टिकेशन। अब वो क्या हो जाएंगे, हर्डर्स हो जाएंगे, ये लिखा भी हुआ है ऊपर, पशुपालन, चरवाहे हो जाएंगे। पहले पालेंगे क्या, कुत्ता, फिर पालेंगे शीप, गोट, ये सब। तो अब इसमें जो चेंज आया वो किसके कारण आया, डोमेस्टिकेशन के कारण। तो डोमेस्टिकेशन पहला स्टेप था, हमने फायर की डिस्कवरी, दूसरा स्टेप लिया हमने डोमेस्टिकेशन शुरू कर दिया, तो टाइम पीरियड भी चेंज होगा। अब क्या आएगा, अब आएगा नियोलिथिक टाइम पीरियड। ठीक है, नियोलिथिक के लास्ट में एग्रीकल्चर की शुरुआत हो जाएगी और उसके कारण बहुत कुछ चेंज होगा, वो आगे पढ़ेंगे क्लास में। मेसोलिथिक एज रिप्रेजेंट द इंटरमीडिएट स्टेज, पेलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच का है तो इंटरमीडिएट ऑफ स्टोन एज। बोथ मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक कल्चर्स बिलोंग्स टू होलोसीन एरा विच सक्सीडेड द पेलोस्टीन एरा अराउंड 10,000 ईयर्स। बहुत बढ़िया भाई, ये ज्योग्राफी के अंदर अच्छे से पढ़ाएंगे, पेलोस्टीन क्या होता है, होलोसीन क्या होता है, ठीक है, आइस एज क्या है इसमें। फिर मेसोलिथिक मैन लिव्ड ऑन हंटिंग, फिशिंग, फूड गैदरिंग एंड लेटर स्टेज ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। ये चटपटी बात है जो उन्होंने पहली बार शुरुआत करी मेसोलिथिक में, क्या, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। वन ऑफ द की एस्पेक्ट्स ऑफ मेसोलिथिक वाज रिडक्शन इन द साइज ऑफ वेल एस्टेब्लिश्ड टूल टाइप्स। अब इनके जो पत्थर थे वो छोटे हो गए। एक बात बताओ, आप डेली कोई फोन यूज करते हो, उसका कवर अच्छा सा लगते हो, चेंज कर लेते हो, आगे का टेम्पर चेंज कर लेते हो, तो जो चीज़ आप यूज करते हो उसको संभाल के रखते हो, उसको साफ करते हो, फोन को कहीं से कोई धब्बा वगैरह लग जाता है तो सेम यही करेंगे। एक पत्थर को डेली यूज कर रहे हैं हंटिंग के लिए, तो उसको थोड़ा पहना तो करेंगे ना, उसमें पकड़ने का हैंडल बनाएंगे, तो वही किया उन्होंने, उसके साइज छोटे हो गए। अब ये छोटे साइज होने के बाद इनको माइक्रो पत्थर
लिथिक का मतलब क्या होता है? पत्थर। और माइक्रो का मतलब छोटा, छोटे पत्थर यूज करने शुरू कर दिए। मिनिएचर स्टोन टूल्स यूजली मेड ऑफ क्रिप्टोस क्रिस्टलीन सिलिका, साल्केडोनी एंड शार्ड बोथ। ये दोनों ज्योमेट्रिकल शेप में भी होते थे और ऐसी उबड़ खाबड़ भी होते थे, नॉन ज्योमेट्रिकल शेप। दे वर नॉट ओनली यूज्ड एज टूल्स इन देमसेल्व्स बट ऑल्सो टू मेक कंपोजिट टूल्स, स्फेयर हेड्स, एरो हेड्स, सिकल्स, आफ्टर हाफ्टिंग देम ऑन वुडन बोन हैंडल्स। अब इन्होंने टेक्नोलॉजिकली डेवलपमेंट कर लिया अपना, उस पत्थर को लकड़ी के आगे लगा लिया, उसको भाले जैसा बना लिया आगे से पहना करके, उसका हथौड़ा बना लिया, लकड़ी से बांध लिया पत्थर को ऐसे स्क्वायर शेप का बना के। आगे शायद फोटो भी होगा। इसमें पोट्री इतनी थी नहीं क्योंकि पोट्री की जरूरत ही नहीं है। आगे नियोलिथिक में बताऊंगा पोट्री की जरूरत क्यों पड़ेगी। बट इट इज प्रेजेंट एट लनगंज इन गुजरात एंड कैमोर रीजन ऑफ मिर्जापुर। दो जगह पे हमें पोट्री मिलती है, एक मिलती है लनगंज में और दूसरी मिलती है कैमोर में। द लास्ट फेज ऑफ दिस एज सो द बिगिनिंग ऑफ प्लांट कल्टीवेशन। छोटा मोटा, इतना बड़े लेवल पे नहीं, आगे पढ़ेंगे प्लांट कल्टीवेशन को डिटेल में, ठीक है। नियोलिथिक पीरियड में द मेसोलिथिक एरा इनिशिएटेड रॉक आर्ट इन प्री हिस्ट्री। In 1867, the first rock painting in India were discovered at Sohagighat, कैमोर हिल्स, यूपी। यहाँ पर हमें पहली रॉक पे बनी हुई पेंटिंग, चित्रकारी मिली। और 150 मेसोलिथिक रॉक आर्ट साइट्स हैव बीन डिस्कवर्ड इंडिया के अंदर आज तक, विद रिच कॉन्सेंट्रेशन इन सेंट्रल इंडिया। भीमबेटका केव्स इसका पार्ट है। भीमबेटका पेंटिंग्स आपका मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक तीनों में मिलेगा भाई, ओके। खारवाड़, जोआर, खातवा इन एमपी, सुंदरगढ़, संबलपुर ओडिशा, इजहुटू गुहा इन केरला। एनिमल्स वर डोमिनेंट सीन एट द मोस्ट मेसोलिथिक रॉक आर्ट्स। आज मैं आपको बोलूँ कि कोई पेंटिंग बनाओ, आप पेंटिंग बनाओगे कार की, आप पेंटिंग बनाओगे बाइक की, आप पेंटिंग बनाओगे गुड़िया की, डॉल की, आप पेंटिंग बनाओगे किचन आर्ट, किचन की चीज़ों की, बर्तन बना दोगे, कंप्यूटर बना दोगे, मोबाइल बना दोगे। तो जिस चीज़ का आदमी के दिमाग पर इंप्रेशन होता है वही बनाएगा। तो इसमें क्या बनाएगा वो? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का सीन बनाएगा, हंटिंग ऑफ एनिमल्स का सीन बनाएगा, फूड गैदरिंग के सीन बनाएगा अपनी पेंटिंग में, राइट। हाउएवर नो स्नेक्स आर डेफिसिटेड इन द मेसोलिथिक पेंटिंग्स। सांप नहीं दिखता इनके यहाँ पे, सांप की कमी थी भाई इनकी पेंटिंग्स में, और सारे जानवर मिल जाते थे। आगे चलें, ये देखो ये बने हुए इनकी पेंटिंग भाई। इंपॉर्टेंट मेसोलिथिक साइट्स, बागड़ इन राजस्थान ऑन द रिवर कोथरी, वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड बेस्ट डॉक्यूमेंटेड मेसोलिथिक साइट बागड़ के अंदर। छोटा नागपुर रीजन में मिलते हैं, सेंट्रल इंडिया में। आदमगढ़ यूपी में मिलता है। बागड़ प्रोवाइड्स द अर्लीस्ट एविडेंस फॉर द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। साउथ ऑफ रिवर कृष्णा, तेनवेले इन तमिलनाडु, भिरभनपुर इन वेस्ट बंगाल, सराय नहरराई नियर इलाहाबाद, प्रतापगढ़ एरिया, महादहा इन यूपी वेयर बोन आर्टिफिकेट्स आर फाउंड। यहाँ पे मिले थे भाई हमें पहली बार बोन्स, कहाँ पर? महादहा यूपी के अंदर, ठीक है, जिसके हमने क्या बनाया हुआ था? भाला बनाया हुआ था और हड्डियों के गहने बनाए हुए थे, बोन ऑर्नामेंट्स, महादाहा के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं। अब आ गया नियोलिथिक। नियोलिथिक शुरू में बताया था आपको, नियो का मतलब क्या होता है? नया, और लिथिक का मतलब पत्थर। नियो को नव भी बोल देते हैं, पत्थर को क्या बोलते हैं? पाषाण, नव पाषाण काल, न्यू स्टोन एज। इसमें भाई इंसान क्या होता है? इंसान होता है खुरापाती, चुपचाप एक जगह बैठ ही नहीं सकता, उसको कुछ ना कुछ करना होता है। मैं एक दिन वो खा रहा था भुट्टा, भुट्टे को कुकड़ी भी बोलते हैं, है ना, या कॉर्न, पॉप्ड कॉर्न। पॉपकॉर्न अलग होती है और पॉप्ड कॉर्न अलग होती है। जब हम उसको बूटे को वैसे भून के खाते हैं तो उसको बोलते हैं पॉप्ड कॉर्न। तो पॉप्ड कॉर्न खा रहा था, मैंने देखा दाना, मैं आदि मानव था उस टाइम पे, ऐसा नहीं था। मैंने देखा उसको दाने को तोड़ के, मैंने सोचा इसको तो ज़मीन में गाड़ के देखता हूँ, क्या पता मेरा ही पेड़ लग जाए इसका। तो मैंने गाड़ दिया उसको, कुछ नहीं हुआ भाई, ठीक है। मैं 2-3 दिन उसको देखता रहा, कुछ नहीं हुआ। दिमाग में आई, यार मैं जीने के लिए पानी पीता हूँ,
क्या पता इसको पानी की ज़रूरत हो, मैं गया, मैं किसी चीज़ में पानी लेके आया और मैंने उस पर डाल दिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। पर इंसान था मैं, खुरापाती था और डिटरमाइंड था अपने इसको लेके, सक्सेस को लेके। जैसे आप यूपीएससी को लेके हो, पीछे नहीं हट रहे हो, लगे पड़े हो, ऐसे ही मैं पानी लेके आया 3-4 दिन, वो थोड़ा सा ऊपर आ गया, है ना, अंकुरित हो गया, वो स्प्राउटेड हो गया। मैं बड़ा खुश, अपने 3-4 दोस्तों को पकड़ के लाया, मैं चलो सक्सेस हो गई यार की, है ना। अब आपका यूपीएससी क्लियर हो जाएगा, आईएएस ऑफिसर बन जाओगे, स्टेटस पे लगाओगे सबसे पहले, आप क्या दुनिया लगा देगी, कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस माय डियर ब्रदर सिस्टर। जिनके आज फ़ोन, जो आपके फ़ोन नहीं उठाते, वो स्टेटस लगाएंगे आपका। तो सेम मैं भी अपनी सक्सेस को दिखाने के लिए अपने यार दोस्तों को पकड़ के लेके आया, देखो मैंने पेड़ लगाया यार, ये उग गया। वो जेलस तो हुए थोड़े से, पर मैं बड़ा मोटिवेटेड फील करा कि मैंने खुद का प्लांट लगा दिया और अब मेरे को खेती आ गई। अब वो कौन के खेती मैंने करनी शुरू कर दी, एक थोड़े बड़े से इलाके में कर दी। अब एक बात बताओ, इससे पहले मैं कहीं पे भी जा सकता था, क्यों? क्योंकि मेरा कोई यहाँ पे बंधन तो था ही नहीं ना, देयर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप मी। मैं अपनी फैमिली को लेता, इधर उधर घूमता रहता, बढ़िया शिकार करके ही तो खाना था। पर जैसे ही एग्रीकल्चर आएगा, एग्रीकल्चर की शुरुआत होते ही मुझे एक जगह पे रहना पड़ेगा उसकी देखभाल के लिए, उसको पानी देने के लिए, उसको जंगली जानवरों से बचाने के लिए। परमानेंट सेटलमेंट, राइट, परमानेंट सेटलमेंट हो गई अब मेरी। अब जैसे ही परमानेंट सेटलमेंट होगी, मैं जिस एरिया में रहूंगा, तो एक बात सोचो, जंगली जानवर रात को आ सकते हैं, मैं उनसे बचने के लिए एक पत्थर की बाउंड्री कर लूंगा अपनी हाइट जितनी, कि वो अंदर ना आ पाए, राइट। तो हाउस बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट आएगा। एग्रीकल्चर से परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट से हाउस बिल्डिंग। अब मेरी खेती हो गई पूरी, अब मेरा फ्रूट मिल गया इसको। अब जो मुझे सीड्स मिले हैं इससे, एक दिन में तो नहीं खा सकता, उसको स्टोर करना पड़ेगा। उसको स्टोर करने के लिए मेरे को चाहिए पॉट, यानी शुरुआत होगी किसकी, पोट्री की। और पॉट बनाने के लिए मुझे चाहिए पॉटर्स व्हील। पॉटर्स व्हील की शुरुआत हो गई, समझ रहे हो, समझना जरूरी है। ये सारा चक्कर समझ में आया क्या चल रहा है। अब इसी के अंदर एक नई बात, घर में है सब, ठीक है। अब खेती बाड़ी, या तो इंसान हंटिंग कर ले, या खेती बाड़ी कर ले, या बच्चों को संभाल ले। तो फीमेल ऐसी है जो बच्चे को दूध पिलाती है, अपना ब्रेस्ट फीडिंग करती है, वो तो हंटिंग पे जाएगी नहीं, क्योंकि उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक उसके ऊपर जिम्मेदारी का काम है। अब शी इज गिवन मोर इंपॉर्टेंट। भाई मेरे हिसाब से ना, इसमें डिवीजन ऑफ लेबर फीमेल्स को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम दिया गया था, क्योंकि वो डिजर्व करती थी, उनके अंदर कैपेबिलिटी थी कि वो सारी चीज़ें मैनेज कर सकती हैं। क्या क्या मैनेज करना था उनको, बच्चों को, बेबीज। दूसरी चीज़ क्या मैनेज करनी पड़ेगी घर पे रहेंगे तो, जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं उनको। और क्या मैनेज करेंगे, इस फसल को, जो नेक्स्ट फसल लगाएंगे उसको जंगली जानवरों से बचाएंगे, गार्ड। ये किसको काम मिला, फीमेल्स को। मेल्स को क्या क्या काम मिलेगा, अब मेल्स को काम करेगा हंटिंग का। क्यों, क्योंकि उसमें ये फीमेल सब जा नहीं सकती, क्योंकि इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ब्रेस्ट फीडिंग की, छोटे बच्चे की। छोटे बच्चे को लेके भागेंगी तो बच्चा गिर सकता है, उसको चोट लग सकती है, राइट। और इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती एक फीमेल में आफ्टर गिविंग अ बर्थ टू अ बेबी कि वो फुल फिजिकल स्ट्रेंथ से दौड़ सके। अब शिकार में तो कुछ भी हो सकता है ना, तो इनको काम दिया गया रिस्पॉन्सिबिलिटी का, और इनको काम दिया गया फुकरेपंती का। तो इसको क्या बोलेंगे, डिवीजन ऑफ लेबर अकॉर्डिंग टू जेंडर। कुल, गुड। पोट्री की शुरुआत होगी, परमानेंट सेटलमेंट की शुरुआत हो गई। पोट्री की शुरुआत क्यों हुई, सीड्स को रखना था। बच्चे घर में हैं, इन बच्चों को कुछ काम देना था, इनको एक काम दे दिया, क्या, एक तो जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं इनको घुमा फिरा लाओ, दूसरा इनके लिए टॉयज बना दिया इनकी मम्मी ने, टॉयज मेकिंग फैक्ट्री यहाँ पे शुरू हो गई। और क्या शुरू हो सकता है यहाँ पे, बुद्धि लगाओ।
अब मैंने जो अपनी फसल उगाई, ऊपर का फ्रूट तो मैंने स्टोर कर लिया, नीचे का जो तना बचा हुआ है उसका, उस तने का भी तो कुछ इस्तेमाल कर सकता हूँ। जो मैंने घर बनाया था यहाँ पे सिर्फ पत्थरों का, जिसकी छत नहीं थी, उससे मैं अब छप्पर डाल सकता हूँ। तो यहाँ पे शुरुआत हो जाएगी छप्पर के घर की। कूल कूल। ओके, अब इसका जो अपना स्लाइड से पढ़ते, इन नॉर्दर्न इंडिया द न्योलिथिक एज एमर्ज एज अराउंड 8000 टू 6000। वहीं पे साउथ और ईस्ट इंडिया के अंदर ये 1000 बीसी में दिखती है। ओके, और इसका आगे में पढ़ते हैं, इसको न्योलिथिक रिवोल्यूशन भी बोला जाता है। वी गॉर्डन चिल्डे के, एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ। वी गॉर्डन चिल्डे ने इसको क्या बोला था, न्योलिथिक रिवोल्यूशन। क्यों? क्योंकि इसके आने के बाद काफ़ी इनोवेटिव काम हुए थे। ये इनके टूल्स थे, दिख रहे हैं हमें, हथौड़ी जैसा कुछ है, ये हथौड़ी अलग टाइप की है, ये बड़े वाला हैमर है, ये हमें कुल्हाड़ी जैसा कुछ दिख रहा है, ये स्फीयर हेड दिख रहा है, ऐसी अलग अलग चीज़ें बनाए हुए थे। ये एरो हेड है। इसमें क्या क्या नई बात हुई? फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन में कौन सा फ्रूट्स, कॉर्न, रागी, हॉर्स ग्राम्स, हॉर्स ग्राम मतलब चने, ठीक है। डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल्स, शीप, गोट। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या क्या होगा? स्टोन टूल्स थे, वो अब पॉलिश्ड होना शुरू हो जाएंगे। स्टोन टूल्स हमारे और अच्छे पैने नुकीले हो जाएंगे। अब ये सेल्ट का भी यूज करेंगे स्टोन टूल्स में। और कुछ खास बात आगे, अब इसमें देखते हैं हम कि जो नियोलिथिक सेटलमेंट थी उनको हम 3 इंपॉर्टेंट एरियाज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है नॉर्थ वेस्टर्न। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के अंदर नॉर्थ वेस्टर्न कौन सा है भाई? कलाकारी दिखाते हैं भैया अब आपको, भारत का नक्शा। ये भारत का नक्शा बन गया भाई। ये आपका हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट तो हो गया ये। दूसरा है नॉर्थ ईस्ट। यहां पर कैसे होते थे? यहां पर रेक्टेंगुलर हथौड़े होते थे भाई इनके, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न, ये हो गया आपका सारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, ठीक है। यहां पर कैसे होते थे? यहां पर भी रेक्टेंगुलर होते थे, बट जो होता था वो राउंड शेप में होता था। इनका बट भी रेक्टेंगुलर होता था, ठीक है। सदर्न में क्या होता था भाई? पूरे सदर्न में जो बट होता था वो एक साइड से ऐसे पॉइंटेड होता था, आगे से भी और पीछे से भी, और जो इनका ओवल साइड का हैमर होता था। ये डिफरेंशिएशन थे भाई तीनों पार्ट के अकॉर्डिंग। नॉर्थ वेस्ट में रेक्टेंगुलरी ये और रेक्टेंगुलरी उसकी लकड़ी। नॉर्थ ईस्ट में रेक्टेंगुलर हथौड़े का थोबड़ा और ये राउंड ओवल शेप की उसकी लकड़ी। इसमें एक साइड से पॉइंटेड, दूसरी साइड से भी पॉइंटेड उसकी लकड़ी, और गोल गोल हैमर का फेस। नेक्स्ट, इन्वेंशन ऑफ पोटरी बताया था, उसको स्टोर करने के लिए खाने को पोटरी की शुरुआत हुई। एमरजेंस ऑफ सेल्फ सफिशिएंट विलेज कम्युनिटीज, अब उनके पास दूध के लिए खुद के डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं, खाने के लिए खुद की एग्रीकल्चर फील्ड है, और वो खुद अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है। डिवीजन ऑफ लेबर बताया पूरा कॉन्सेप्ट, फीमेल्स और मेल्स का काम दोनों का डिवाइड हो जाएगा। इसकी इंपॉर्टेंट साइट्स कहाँ कहाँ मिलती हैं हमें? पहली है बुर्जा होम, यहाँ पर रेक्टेंगुलर चॉपर्स मिलते हैं, डोमेस्टिक डॉग्स, और उनको उनके मास्टर्स के साथ ही दफनाया जाता था। गुफ कराल, ये जम्मू कश्मीर में मिलती है। यहाँ पे पिट हाउस आपके फेमस हैं। क्या था कि गुफ कराल में हम गड्ढा खोद देते थे और सर्दियों में उसमें रहते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ठंडी हवाएं चलते हैं, कूल्ड एरिया ना, तो ऊपर सरफेस पे हवाएं चलती रहेंगी, अंदर नहीं जाएगी हवाएं। फिर है मस्की ब्रह्मगिरी पिकली हाल, इनका प्रूफ है कैटल हर्डिंग का, चरवाहे होने का। बुढ़िहाल कम्युनिटी फूड प्रिपरेशन एंड फास्ट फीस्टिंग, एंड
तिकलाकोटा इन कर्नाटका, ये हमें कर्नाटका के अंदर मिलती हैं सारी जगह। फिर है पयमपाली इन तमिलनाडु, उटनूर इन आंध्र प्रदेश, गारो हिल्स इन मेघालय, चिरांद इन बिहार। कंसीडर्ड यूज ऑफ बोन इम्प्लीमेंट्स स्पेशली दोज मेड ऑफ एंटलर्स। एंटलर्स क्या होते हैं? एंटलर्स होते हैं डियर हॉर्न्स, जो आपके डियर होते हैं ना, डियर को क्या बोलते हैं? स्टैग, स्टैग, हिरन, हिरन के सींग, उनके हमें यहाँ पे क्या मिलते हैं? टूल्स मिलते हैं। सराय खोला नियर तक्षशिला एंड ऑन पोटवार प्लेटू। पोटवार प्लेटू कहाँ था? एम्बरी और कोटजी देखा था हमने। मेहरगढ़, द अर्लीस्ट नियोलिथिक साइट नोन एज ब्रेड बास्केट ऑफ बलूचिस्तान, किसको बोला जाता है भाई? मेहरगढ़ को। कोलदिवा इन बेलन वैली, यूनिक इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ द थ्रीसोल्ड फॉल्ट। यहाँ पे तीनों टाइप की साइट मिलती है हमें, नियोलिथिक भी, चालकोलिथिक भी और लेटर वैदिक एरा भी। लेटर वैदिक एरा को आयरन एज सेटलमेंट भी बोला जाता है। लेटर वैदिक एरा को आयरन एज सेटलमेंट भी बोला जाता है। कोलदीवा एंड महागारा ऑफ साउथ इलाहाबाद, मैनी स्ट्रेटा ऑफ सर्कुलर हट्स अलोंग विद क्रूड हैंडमेड पोट्री। सर्कुलर घर मिलते हैं यहाँ पे, राउंड राउंड, चकोर नहीं मिलते भाई। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन कहाँ पर? महागारा में, पूरे वर्ल्ड में। चौपानी, मांडो, मेलन वैली, ये यहाँ पर अर्लीस्ट एविडेंस है पोट्री के। कहाँ कहाँ पर? बेलन वैली के अंदर, चौपानी, मांडो में। बेलन वैली वन ऑफ द नॉर्दर्न स्पर्स ऑफ विंध्यास एंड द मिडिल पार्ट ऑफ द नर्मदा, एविडेंस ऑफ ऑल द थ्री फेज। इसमें हमें कौन से तीन के मिलते हैं भाई? मिजोलिथिक, नियोलिथिक और चालकोलिथिक। अब एक पहला मेटल हमें मिलेगा और उस पहले मेटल के अंदर हम देखेंगे कि ट्रांजिशनल फेज आ गया। अब ये ट्रांजिशनल फेज क्या बला है? एक बार इसको बना के दिखाते हैं। आज के दिन आपका बेस्ट फ्रेंड है ये, ठीक है? ये क्या है? बेस्ट फ्रेंड। पूरा इंपॉर्टेंस इसको देते हो आप, है ना? अब आज आपका बन गया एक नया दोस्त, फ्रेंड है खाली, अभी इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, बट इसमें बहुत सारी कमियां दिखने लग जाती है थोड़े टाइम के बाद, और नए इंसान में खूबियां दिखने लग जाती हैं, है ना? वो कैसे? कि जैसे जैसे इसकी इंपॉर्टेंस कम होती जाएगी, इसकी बढ़ती जाएगी, नीचे वाले की, और ये यहाँ पे आकर बन जाएगा आपका क्या? बेस्ट फ्रेंड। और ये खाली रह जाएगा फिर फ्रेंड, या वो भी नहीं, बिल्कुल खत्म। ये था ट्रांजिशनल फेज। जब आप एक चीज से दूसरी चीज की तरफ शिफ्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशनल फेज। तो जब आपको कॉपर मिलेगा, कॉपर मिलेगा जब आपको पहली बार, पहला मेटल, तो आप उसको टेक्नोलॉजिकली काफी यूज करेंगे, टूल्स बनाएंगे उसके, और इस टाइम को हम ट्रांजिशनल फेज बोलेंगे। तो ना तो इसको प्रॉपरली कॉपर का टाइम बोल सकते हैं, ना इसको प्रॉपरली पत्थर का टाइम बोल सकते हैं, यानी लिथिक फेज बोलते हैं। तो हम इसको कॉपर और पत्थर दोनों का मिक्स बोल देते हैं, दैट इज चाल्कोलिथिक। चाल्कोलिथिक एज, कॉपर स्टोन एज 3000 से लेकर 500 BC तक, राइट? चाल्कोलिथिक मार्क एज द एमरजेंस ऑफ यूज ऑफ मेटल। मेटल के यूज का हमें पता लगता है, और वो कौन सा मेटल? कॉपर का। टेक्नोलॉजिकली काफी इंप्रूवमेंट आएंगे इसमें, ओके? और ये कहीं कहीं पर हड़प्पा टाइम पीरियड के कॉन्टेम्परेरी भी है, ओके? और ये हमें मिलता कहाँ कहाँ है? ये हमें मिलता है गणेश्वर। गणेश्वर कहाँ है? खेतरी माइंस ऑफ राजस्थान के पास। कालीबंगा में मिलता है राजस्थान में, और बनवाली हरियाणा के अंदर मिलता है। कोट दीजी सिंध के अंदर मिलता है। कॉपर और चाल्कोलिथिक टाइम का सेम फेज, जिसको बोलते हैं चाल्कोलिथिक एरा। चाल्कोलिथिक पीपल डोमेस्टिकेटेड काउस, शीप, गोट्स, पिग, बफेलो एंड हंटेड डियर।
इन सब को डोमेस्टिकेट किया, काउ, शीप, गोट, पिग्स एंड बफेलोज को, और हिरन का इन्होंने शिकार किया। दे एट बीफ बट डिड नॉट लाइक पोर्क, वर ऑल्सो नॉट एक्वेंटेड विद हॉर्स। इनके यहाँ पे हॉर्स, घोड़े की कोई इतने अवशेष मिलते नहीं है, बट ये बीफ खाते थे, बीफ यानी काऊ का मांस, बट पोर्क नहीं खाते थे, यानी पिग्स यानी सुअर का मांस नहीं खाते थे। It is rather interesting to note that domesticated animals were slaughtered for food, not milked for dairy product. ये क्या करते थे, ये जो इन्होंने पशुपालन किया हुआ था, ये इनको दूध के लिए नहीं किया हुआ था, इन्होंने उनको एज अ मीट खाने के लिए डोमेस्टिकेट किया हुआ था। प्रैक्टिस स्टिल कंटिन्यूड अमंग द गोंड पीपल्स ऑफ बस्तर। ठीक है, जिसको बस्तर कहाँ है मुझे ध्यान नहीं आ रहा, आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना कहाँ पर है। द पीपल ऑफ चालकोलिथिक फेज प्रोड्यूस्ड व्हीट, राइस एज देयर स्टेपल, बाजरा, सेवरल पल्सेस एज देयर lentil, black grams, green grams, grass pea. While those living in eastern region lived on fish and rice. They practiced more slash and burning, jhum cultivation. They neither plow nor they hoe the field. भाई ये स्लैश और बर्निंग में विश्वास करते थे, और इनके यहाँ पर वाइट एंड ब्लैक पोट्री हमें मिलती है। नेक्स्ट, इसके और फीचर्स क्या क्या थे भाई वो देखते हैं। चालकोलिथिक का पहला फीचर था दे वर नॉट एक्वेंटेड विद बर्न्ट ब्रिक्स। हड़प्पा के लोगों की तरह इनके पास टेक्नोलॉजिकली घर बनाने की इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये मड ब्रिक्स का यूज करते थे। चालकोलिथिक पीपल डिड नॉट नो द यूज ऑफ राइटिंग्स, लिखाई पढ़ाई का इनको पता नहीं था। हड़प्पा जो इसके बाद आएगी उनको पता था। दे विलेज वर स्मॉल विद हट्स क्लोज टू ईच अदर, पास पास घर होते थे, छोटे घर होते थे। चालकोलिथिक एज पीपल कुक्ड देयर फूड, इनको खाना पकाना आता था भाई। स्मॉल क्ले इमेजेस ऑफ अर्थ गॉडेस, पहली बार किसी भगवान की मूर्ति मिली थी, वो कब मिली थी, चालकोलिथिक टाइम पीरियड के आसपास। Chalcolithic people were fond of ornaments, decoration. Women wore ornaments of shell and bones, carried finely worked combs in their hairs. कंघा यूज करते थे, गहने यूज करते थे। Bull was probably the symbol of their religious cult, based on stylish bull terracottas of Malwa in Rajasthan. ये याद रखना भाई, मालवा इन राजस्थान, इनके पास बुल का एक सिंबल मिला था जिसको ये भगवान की तरह पूजते थे। दे मैन्युफैक्चर्ड बीड्स ऑफ सेमी प्रेशियस स्टोन्स सच एज कैर्निलियन, सीटाटाइट, क्वार्टजाइट क्रिस्टल्स। दे न्यू स्पिनिंग एंड वीविंग, कपड़े बुनने आते थे भाई इनको। चालकोलिथिक सेटलमेंट्स हैव बीन फाउंड इन साउथ ईस्टर्न राजस्थान, वेस्टर्न एमपी, वेस्टर्न महाराष्ट्र, as well as other parts of southern and eastern India. They are definite regional differences in terms of cereals produced and consumed, pottery made and so on. भाई कल्चर के अंदर तीन चीज़ें आती हैं, फूड हैबिट्स, लैंग्वेज एंड ड्रेसिंग। और कल्चर हमेशा ज्योग्राफी पे डिपेंड करता है आपका, जहाँ ज्योग्राफी बदलेगी वहीं इंसान के खाने की हैबिट बदल जाएगी, उसकी लैंग्वेज बदल जाएगी, उसके कपड़े पहनने का तरीका बदल जाएगा। जम्मू कश्मीर के अंदर अगर आप लुंगी बांधोगे, ऊपर बनियान पहन के घूमोगे तो सर्दी लगेगी, वहाँ पे आपको लॉन्ग कोट्स पहनने पड़ेंगे, ओके। और अगर सेम चीज़ अगर आप तटीय इलाके के पास रहकर और अगर दाल चावल खाओगे तो नहीं बनेगा, वहाँ पे फिश अवेलेबल है, आप फिश खाओगे, ओके। तो सेम चीज़ है भाई, ज्योग्राफी के हिसाब से आपका कल्चर चेंज होता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वाज वेरी हाई, क्योंकि नई नई सेटलमेंट्स थी, नया नया मेटल आया था, मेडिकल टर्म्स में इतने डेवलप्ड नहीं थे, तो बच्चों की मौत बहुत ज़्यादा होती थी। वन कैन नोट द बिगनिंग ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज़, इस टाइम पे सोशल इनइक्वालिटीज़ जनरेट करना शुरू कर दी थी। वो कैसे, राउंड हट्स में तो कॉमन पीपल रहते थे और चकोर घरों में अमीर लोग रहते थे, और उनका घर भी थोड़ा बड़ा होता था, ओके। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एक्सकवेटेड चालकोलिथिक साइट्स वो यहाँ है। एक है आहर में स्मेल्टिंग एंड मेटलर्जी स्टोन हाउसेज, गिलेंड, ओकेशनली यूज ऑफ बर्न्ट भाई एक ही जगह पे इनके जो पकी हुई ब्रिक थी ना वो मिली थी, और वो कहाँ पे मिली थी, गिलोंड में।
और आहार में हमें मेटलर्जी यानी कॉपर की फैक्ट्री टाइप की चीज़ मिलती है, जिसके अंदर वो अच्छे से टूल्स बनाते हुए देखे गए। ये इनके टाइम का एक पत्थर का फोटो है भैया आपके पास। नेवासा एंड जोरवे ये दोनों नॉन हड़प्पन कल्चर को बिलोंग करते हैं। नवदोतली ये इन्होंने हर टाइप का खाना इन्होंने पैदा किया था जो उस टाइम पे अवेलेबल था। दैमाबाद ये आपका जोरवे कल्चर साइट गोदावरी वैली में मिलता है। इनके यहाँ पे ब्रोंज मिलता था। ब्रोंज का मतलब होता है जब आप कॉपर को टिन के साथ मिलाकर यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं ब्रोंज, और ब्रोंज को बेल मेटल भी बोला जाता है भाई। सोन गांव, इनाम गांव, यहाँ पे हमें मिट्टी के घर मिलते हैं। ओवेंस एंड सर्कुलर पिट हाउस नासिक महाराष्ट्र। चिरोंद सुनवार सोनपुर इन बिहार, महिषदाला इन वेस्ट बंगाल। उसके बाद क्या था, मड प्लास्टर्ड फ्लोर्स, प्री हड़प्पन एलिमेंट्स इन पोट्री, मालवा, रिचेस्ट चाल्कोलिथिक सेरेमिक स्पेंडल वूल्स, नॉन हड़प्पन कल्चर। ईरान यूपी एमपी में मिलता है, ये भी नॉन हड़प्पन है। यहाँ पर पहली बार उन्होंने घर को नीचे मिट्टी से लीपा हुआ था कयाता में। चाल्कोलिथिक और हड़प्पा में डिफरेंसेस बताए गए हैं। चाल्कोलिथिक पूरा रूरल था, हड़प्पा को अर्बन बोला जाता है। इनके यहाँ पे मोस्टली कॉपर का यूज मिलता था, इनके यहाँ पे ब्रोंज का। ब्रोंज का भी बताया आपको, कॉपर प्लस में टिन। चाल्कोलिथिक में देखा हमने मोस्टली या तो नदी के पास थे या हिली एरिया के पास थे। ये हर जगह रह सकते थे क्योंकि इन्होंने अच्छा सा फ्लड प्लेन्स एरिया इंडस वैली के पास अपना डेवलप किया गया था, जो इनका सीवेज सिस्टम और वाटर ड्रेन सिस्टम काफ़ी अच्छा था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा नदी से दूर भी थे, बट मोस्टली कहाँ थे, इंडस नदी के पास और नीचे गुजरात के कुछ पार्ट में। नेक्स्ट, बस इतना ही था आज की क्लास में। तो हिस्ट्री का हमारा फर्स्ट लेक्चर, मतलब एंशिएंट हिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर मैं यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हड़प्पा सिविलाइजेशन। थैंक यू।